आइए चलते हैं रणबीर परमार सर के पास और सुनते हैं उनकी जर्नी कि किस तरह से उन्होंने अपने लाइफस्टाइल को चेंज किया और आज की डेट में हैप्पी लाइफ जो है वो एंजॉय कर रहे हैं। सिस्टम में आए हुए 2 साल ये 26 फरवरी को हो जाएंगे। तो जब सिस्टम आया था तो जितने मेरे सीनियर अप्लायंस हैं सभी जानते हैं कि मुझे बिना स्टिक के सहारे के खड़ा होना भी मुश्किल होता था और चल तो बिल्कुल नहीं सकता था बिना स्टिक के सहारे के। इससे बिफोर मुझे बहुत सारे हेल्थ इशू भी रहे थे क्योंकि शरीर से मैं शुरू से ही थोड़ा भारी था, पर क्योंकि एक बहुत अच्छी जॉब में था पर उसके साथ साथ किसान भी था, तो बहुत सारा किसानी का काम करते रहते थे जिसके कारण स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक था। 50 वर्ष की आयु तक मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मेरे में किसी प्रकार की कोई कमजोरी है। हाँ, ये जरूर है कि उसमें वेट जो मेरा था वो 88 और 92 के बीच में रहता था। हाइट मेरी 5 फुट 11 इंच है। तो 50 साल की आयु में एकदम से एक दुर्घटना हुई। सा स्कूटी से गिरा और मेरे नी में चोट लगी और कॉलर बोन फ्रैक्चर हो गई। नी में जो चोट लगी वो इतनी गंभीर थी कि पीजीआई तक भी उसका सही इलाज नहीं हो पाया और मुझे हार कर एम्स में जाना पड़ा दिल्ली में, और वहां पर मेरी बोन ग्राफ्टिंग सर्जरी हुई। और उससे बिफोर जब एक्सीडेंट हुआ था उससे बिफोर भी स्वास्थ्य में कोई गड़बड़ आई तो रात को हॉस्पिटल एडमिट होना पड़ा और गड़बड़ आई तो रात को हॉस्पिटल एडमिट होना पड़ा और ब्लैडर स्टोन था और वो दिसंबर 14 में उसकी सर्जरी हुई। 15 में टांग की सर्जरी हुई जो बोन ग्राफ्टिंग सर्जरी है। उसके बाद चलना फिरना बहुत मुश्किल होता था। मेरे गांव तक सड़क का साधन नहीं था। मेरा जो इंस्टीट्यूट है वो घर से 1.5-2 किलोमीटर है, तो जस्ट इमेजिन कि मुझे 1-1.5 किलोमीटर दूर घर से रहना पड़ता था क्योंकि चल नहीं सकता था। और इस समय वेट पुट ऑन होता गया क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि अगर हड्डी टूटी हुई है तो ज्यादा खुराक खाओ, तो वेट पुट ऑन होता गया और बढ़ते बढ़ते वेट 119 किलो तक पहुंच गया। सुधार तो होने लगा पर क्योंकि वेट बढ़ रहा था। इस बीच बहुत सारे वेट कम करने के लिए मैं नुक्ते करता रहता था जो जिस किसी ने बताना, नींबू पानी, जीरा पानी। लगभग 2015 से चाय बिल्कुल छोड़ दी थी, चाय नहीं पीता था। पालमपुर से हरी पत्तियों वाली चाय मंगवानी और वो अपने कार्यालय में ड्राउज में रखता था क्योंकि बहुत सारे लोग मिलने भी आते थे तो पीएन को ये बोल के रखा हुआ था कि मेरे लिए चाय अलग से बना के लानी है। और नींबू वाली चाय, सुबह उठ के अपने आप चाय बनानी और वही नींबू कुछ और कुछ डाल के, शहद की कुछ जंगली शहद की कुछ भी नहीं तो मैंने 50 सुबह 2 चपाती खाता था, दोपहर को 3 खाता था, शाम को 2 चपाती खाता था, पर वेट बढ़ना बंद नहीं होता। उसका कारण था कि हम खाना तो कम खाते थे पर उसको कंट्रोल धीरे धीरे कोशिश करता था पर वेट कम नहीं होता था। कोशिश कर रहा था। फिर मुझे मैसेज मिला कि हमारे साथ जो नीलम मैम हैं उनके हस्बैंड मेरे कुलीग रहे हैं, तो उन्होंने मुझे मैसेज दिया कि सर ऐसे ऐसे 26 फरवरी को कैंप लगेगा हमीरपुर में
तो मैंने भी वहां जाना है, तो सर आप भी आना। और अरविंद ने दौड़िया सर कहा। तो मैं वहां पे गया। वहां पे कैंप में 15-20 आदमी थे और स्कैन किया गया। वहां पर अमिता मैम, अंबिका मैम, ये सभी थे। तो क्योंकि मुझे स्कैन किया, तो फिर जो मेरे पैरामीटर नोट किए वो शायद अंबिका मैम ने किए और फिर मुझे अमिता मैम ने एक्सप्लेन किया। और 1 महीना तो करके देखो, जहाँ आप इतना कुछ कर रहे होंगे आज तक अपनी बॉडी के लिए। आपका और बॉडी एज है, देख लो आपकी सिर्फ 59 ईयर्स है अभी, ठीक है। और आपकी जो बॉडी के ऑर्गन्स हैं, 78 ईयर्स का जो इंसान है, उन ऑर्गन्स को उतना प्रेशर झेलना पड़ रहा है काम करने। बहुत अच्छे ढंग से मैं वही बात कर रहा हूं कि एक मेथड ऑफ एक्सप्लेनेशन और नॉलेज जो है, ये वेलनेस कोच में अवश्य होनी चाहिए। अपने आप को पॉलिश करते रहना चाहिए। और ये मिलता अगर है तो हमारे जो डेली के नॉलेज सेशन होते हैं, उन्हीं से ये नॉलेज हमें मिलता है। उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से मुझे समझाया, क्योंकि मैं बहुत कुछ कर चुका था, हार चुका था, हजारों रुपए बर्बाद कर चुका था। तो ये सोच के मैंने ज्वाइन किया कि मैंने पहले भी बहुत पैसे बर्बाद किए हैं, चलो 8-10 हजार और करके नहीं फर्क पड़ा तो ये भी बर्बाद हो जाएंगे। पर जैसे जैसे कोच ने समझाया, मैं वैसा वैसा करता रहा, कोशिश की। जहां तक एक्सरसाइज की बात है, तो जब शुरू में एक्सरसाइज करने लगा तो बहुत मुश्किल में बैठे हैं। समोसा आया, समोसा खा लिया, कोल्ड ड्रिंक पी लिया, जलेबी खा ली, कुछ भी मतलब मीठा। अब क्योंकि मैं जहाँ जॉब करता था, लगभग 500 के लगभग स्टूडेंट थे वहां पर, तो कभी किसी बच्चे का बर्थडे है, वो कुछ दे जाएंगे, पहुंचा जाएंगे, सर आपके लिए है। तो इस प्रकार से उन चीजों की गणना नहीं करते थे, और वही कारण था कि वेट लगातार बढ़ रहा था। अब हर्बल लाइफ, क्योंकि यहाँ इस सिस्टम में ये भी कहा जाता है कि, और मैं भी इस बात को बिल्कुल 100% ये मानता हूं कि जब ईश्वर की हमारे ऊपर कृपा होगी, हमारे अच्छा भाग्य होगा, तभी हमें ये मिलता है। मेरे पास 2 का आया, कम उम्र का था, मेरे कार्यालय में ही आया, सर्दियों का मौसम था। उसने बोला, सर आपका वेट बहुत है, वो फला आदमी भी कर रहा है और ऐसा ऐसा करना है। पर क्योंकि मैं उससे पहले कई प्रोडक्ट ले चुका था, तो मैंने उसको कहा कि मैंने कोई प्रोडक्ट शुरू किया हुआ है तो मैं अभी नहीं लूंगा। उसने मेरे को स्कैन किया और उसने बताया, पर मैंने उसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। और दूसरा कारण ये भी था कि एक तो ये भी है कि उस समय हो सकता है कि मेरे ऊपर भगवान की कृपा नहीं थी, अभी और कष्ट मैंने झेलना था, और मैंने उसको वैसे ही जैसे मतलब निपटा देते हैं, फारिग कर देते हैं, वैसे मैंने उसको कर दिया और तब मैंने ज्वाइन नहीं किया। पर अब सोचता हूं कि एक तो हमारे जो वेलनेस कोच हैं, उनमें मेथड ऑफ एक्सप्लेनेशन और नॉलेज, प्रोडक्ट नॉलेज, ये होना भी बहुत आवश्यक है। क्योंकि मुझे वो जो लड़का 2018 में मेरे पास आया था, तो शायद वो अपनी एक्सप्लेनेशन से मुझे प्रभावित नहीं कर सका और मैं उसको ठीक ढंग से समझ नहीं पाया, और वैसे ही चलता रहा। 2022 में मैं सरकारी सेवा से रिटायर हो गया, तो अब घर में बैठा रहता। कई बार किसी काम के लिए बार बार, क्योंकि मैं और मैडम ही 2 आदमी ही तो घर में होते हैं, बच्चे तो बाहर हैं, तो बार बार उनको बोलते रहे। 100 से नीचे आ गया, तब मैं थोड़ा अपने आप को ठीक महसूस करने लगा और एक्सरसाइज भी लगभग 25 मिनट फिर कर लेता था। अब कुछ एक एक्सरसाइज हैं जिनको मैं नहीं कर पाता ड्यू टू बोन ग्राफ्टिंग सर्जरी, अदरवाइज मैं लगभग, आप भी सभी देखते हैं कि मैं एक्सरसाइज कर लेता हूं। और स्टिक को छोड़े हुए अब लगभग 1.5 साल होने वाला है, स्टिक छोड़ दी है। जब सिस्टम आया था तो अब मैं उस स्लिप को देखता हूं जो मुझे फर्स्ट बार मेरा स्कैन किया गया था, कि
अगर शायद वही स्थिति रहती तो अभी तक अलाइव भी ना रहता, क्योंकि 30 विजरल फैट था, BMI 37 थी, बॉडी एज 78 थी 58 में। तो ये सब कुछ सिस्टम से जुड़ के और साथ में टारगेटेड न्यूट्रिशन, ऑल टारगेटेड न्यूट्रिशन यूज करके, क्योंकि अगर बोन में प्रॉब्लम है तो जॉइंट हेल्थ लेना पड़ेगा, क्योंकि हम जब अब 50 या मैं तो 60 प्लस हूं, जब 50 प्लस हैं तो हमें कैल्शियम लेना पड़ेगा, स्किन के लिए स्किन बूस्टर लेना पड़ेगा, ओमेगा 3 लेना, फैट को कम करने के लिए नाइट वर्क लेना पड़ेगा। तो मैं लगातार ये चीजें यूज कर रहा हूं और बहुत बढ़िया आपके सामने हूं अच्छा रिजल्ट लेकर के। तो बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं इस हर्बल लाइफ फैमिली का कि जिसके कारण मैं आज इस परिस्थिति में हूं कि कहीं भी आ जा सकता हूं, अदरवाइज घर में बैठे रहने के अलावा और कुछ नहीं कर पाता था। तो ये सब कुछ इस सिस्टम के कारण, मेरे कोच के कारण, और विशेष तौर पे मेरे कोच रविंद्र नंदौरिया सर का बहुत शुक्रगुजार हूं कि ये मेरा दूसरा जन्म है, मैं यही मानता हूं। विशेष तौर पे धन्यवाद करता हूं अमिता में कि जब कभी मैंने कोई समस्या महसूस की, बिना देर किए मेरा फोन का जवाब भी दिया और मेरी समस्या का हल भी हुआ, जो भी मैंने कुछ पूछा उसका हल भी हुआ। तो यही क्वालिटी जो है वो एक अच्छे वेलनेस कोच में चाहिए, जो कि इनमें है, और तभी हमारा ये जो हर्बल लाइफ परिवार है ये फल फूल रहा है। तो थैंक यू सर।